हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आप सबके पार्टनर के मॉर्निंग के थॉट्स। आपके पार्टनर के मॉर्निंग के थॉट्स क्या हैं, ठीक है। ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं और देखेंगे कि आपके पार्टनर के मॉर्निंग के थॉट्स क्या हैं, आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं, आपके पार्टनर के जो इमोशंस हैं, ठीक है, उसके बारे में हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आज की इस रीडिंग में हम सारी चीज़ें जानेंगे, देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर के क्या फील करते हैं एंड क्या इनके इमोशंस है सुबह सुबह, क्योंकि सुबह सुबह की एनर्जी काफ़ी अलग होती है। और आज है मंगलवार, सो मंगलवार से स्टार्ट करते हैं, मतलब ऐसे तो हम डेली स्टार्ट करते हैं, बट आज हम मंगलवार तो स्पेशली जो है दिन है हनुमान जी का, तो हनुमान जी का नाम लेकर के स्टार्ट करते हैं। जय जय बजरंगबली, जय श्री राम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। और हो सकता है कि आज रीडिंग थोड़ी सी कम आएगी, हो सकता है आज, क्योंकि मेरे अदर चैनल्स पे, इस चैनल पे तो मैनेज कर लूँगी मैं, क्योंकि आज मेरी फास्टिंग होती है और इसकी वजह से थोड़ा सा है ना। देखते हैं, डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए गाइड करें। उनके पार्टनर आज सुबह सुबह क्या फील कर रहे थे। सेकेंड चांस, ओके। पैशन, वेरी नाइस। लव बिलीव्स, ओके। यहाँ मेरे पास सेपरेशन, ओके। यहाँ है कॉन्फ्लिक्ट, किड्स, ओके। एंड लास्ट कार्ड सेल्फ लव। सो चलो 7 कार्ड की रीडिंग हम लोग कर रहे हैं एंड बॉटम ऑफ द डेक है इन्फ्लुएंस की एनर्जी। सो माजरा क्या है आप दोनों के बीच में, आपको समझाती हूँ मैं। देखो गाइस, यहाँ पे मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आपको अपने पार्टनर की तरफ से, देखो, आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस किया गया है किसी तीसरे की बातों में। ये पर्सन बहुत अच्छे तरीके से आ चुके हैं और किसी तीसरे की बातों में ये पर्सन अक्सर फंस जाया करते हैं। किसी तीसरे की बातें अक्सर जो है ना, ये पर्सन को लगता है कि अरे यार, मतलब क्या है। एक होता है ना कि किसी किसी के अंदर होता है ना कि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है ना, उसकी बातों में अट्रैक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेस की खूबसूरती होती है, ऐसा नहीं है। मतलब बातों में अट्रैक्शन आपके पार्टनर को फील हुआ कहीं ना कहीं। ये पर्सन की फीलिंग्स मुझे बता रही हैं कि ये पर्सन काफ़ी किसी और की बातों में आए हैं, ठीक है। किसी और की बातों में अक्सर ये पर्सन आ ही जाते हैं, मुझे ऐसा फील होता है, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है ना, जहाँ पे मैं देखूँ तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कि क्या होगा, ठीक है ना, क्या होगा। आपके पार्टनर की फीलिंग्स में ऐसा लग रहा है जैसे कि पर्सन की एनर्जी बताती है कि पर्सन ने अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर दी आपसे, अपने रिलेशनशिप को ख़राब करके, है ना। अपने रिलेशनशिप को ख़राब करके इस पर्सन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस पर्सन को ऐसा लगता है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो पर्सन है ना, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा इस गिल्ट में है, पछतावा हो रहा है इस पर्सन को, ठीक है। और मुझे ऐसा भी फील होता है जैसे कि आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं, देखो, यहाँ पे आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। हो सकता है कि आपके पार्टनर की फैमिली हो, या फिर आपके पार्टनर के अंदर थोड़ा सा ऐसा हो, जिसे कहते हैं ना कि आपके पार्टनर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट में, है ना, आ जाते हैं, यानी कि गुस्सा दिखाने लगते हैं आपके साथ। इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम चलता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से सेपरेशन भी हुआ है आप दोनों के बीच में, ठीक है। मुझे ऐसा फील होता है कि यह सेपरेशन हुआ है एंड मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है जहाँ पे आप दोनों का जो कनेक्शन है, ठीक है, ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा
हाईली लड़ाई झगड़े की वजह से ही ना यहाँ पे बढ़ा है, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। ओके, सो मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो सेपरेशन हुआ है उसकी मेन वजह सिर्फ और सिर्फ आप दोनों के बीच में हुई कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े या जो भी हुए हैं, हो सकता है कि आपके पार्टनर के बच्चे हों, है ना, जिनकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं, ये भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि सेपरेशन तो हो चुका है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लड़ाई झगड़े होने के बाद सेपरेशन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इनकी मान लो और आप चाहते हो कि ये पर्सन मान ले, लेकिन दोनों के बीच में वो बातें बनी नहीं है। अब दिख रहा है कि आपके पार्टनर सेकेंड चांस चाहते हैं आपके साथ, ये पर्सन अपने रिलेशनशिप को लेकर के सेकेंड चांस चाहते हैं, सेकेंड चांस ये पर्सन मांगते हुए से दिखाई दे रहे हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप इनको सेकेंड चांस देने वाले हो या नहीं। क्योंकि यहाँ पे मुझे यही फील होता है कि भाई आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपको कहीं ना कहीं उस तरीके से नहीं देख पा रहे जिस तरीके से आपको देखना चाहिए। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है सेकेंड चांस की एनर्जी है जो कि बताती है कि आपका जो रिश्ता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। एंड मुझे ऐसा फील होता है कि पैशन की एनर्जी है जो कि बताती है कि देखो आपके पार्टनर आपके लिए ना पैशनेट फील कर रहे हैं, ठीक है। गलती हुई गई इनसे, गलती हुई, गलती तो इंसान से ही होती है, आपके पार्टनर से भी गलती हुई है, ऐसा नहीं है। और ये पर्सन का ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन को जब गलती का एहसास हुआ है तो ये पर्सन सेकेंड चांस मांगने की एनर्जी में है आपसे, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको एक मौका दो, कम से कम एक मौका ऐसा दो जिससे ये पर्सन जो है ना आपके तरफ अपना जो प्यार है, जो मोहब्बत है ना, वो दिखा पाए। आपके पार्टनर की चाहत मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन को ना अपना प्यार है ना, अपना प्यार दिखाना है और अपने प्यार पे इस पर्सन को बहुत भरोसा है। इस पर्सन को पता है कि ये पर्सन जिस तरीके से आपके साथ डील करेंगे, ठीक है, आपको लगेगा कि नहीं ये पर्सन बदल गया है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स ऐसे ही हैं कि इस पर्सन को ना एक मौका तो चाहिए, ठीक है, एक मौका तो चाहिए ही चाहिए। क्योंकि आपके पार्टनर को लगता है कि नहीं यार, एक मौका देना तो बनता है ना, एक मौका तो देना, मेरा पार्टनर दे ही सकता है मुझे मौका, ठीक है। तो ये पर्सन की ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। चलिए अब हम क्लियर करते हैं कार्ड्स को। सेपरेशन की एनर्जी को क्लियर करें प्लीज़, सॉरी सेकेंड चांस को पहले क्लियर करें, सेकेंड चांस को पहले क्लियर कीजिए। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। सेपरेशन की एनर्जी को पहले प्लीज़ क्लियर करें। थैंक यू सो मच। मेरे जो है ना लव्स से सिर्फ यही निकल रहा है सेपरेशन की एनर्जी क्यों हुई है। तो पहले चलो देख लेते हैं सेपरेशन क्यों हुआ है आप दोनों के बीच में, आखिर फाइनली वजह क्या रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स का कार्ड। आप दोनों के बीच में सेपरेशन इसीलिए हुआ है क्योंकि आपके पार्टनर एक तो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, ठीक है, या नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पे आपने कहीं ना कहीं इनके साथ अपने इस कनेक्शन को लेकर क्लैरिटी मांगी थी, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको क्लैरिटी नहीं दे पाए और कहीं आपके पार्टनर इन और आउट भी करते थे, आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया इस पर्सन ने, और आपके लाइफ में इन और आउट करते रहते थे, जिसकी वजह से आपने भी तंग आ गए थे आप भी, ठीक है। तो आपने भी इनको मना कर दिया कि भाई तुम ठीक है, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, मेरी ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस मत लाओ, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है सेपरेशन भी हुआ, एक न्यू बिगिनिंग भी हुई, यानी कि अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आपने भी करी, आपके पार्टनर ने भी करी, लेकिन यहाँ पे रह तो दोनों ही नहीं पा रहे हैं, दोनों ही नहीं रह पा रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि भाई सेपरेशन दोनों के बीच में हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये कनेक्शन कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बना हुआ है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो कि बता रहा है कि देखिए आपके कनेक्शन में थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यानी कि आपका जो कनेक्शन है ना, ये थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यानी कि बहुत इंतज़ार कराने वाला है, बहुत ही इंतज़ार कराने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इंतज़ार मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है, ठीक है, इंतज़ार काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि इंतज़ार के साथ ये कनेक्शन बनने वाला है, ये बनेगा ही बनेगा, ये कनेक्शन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। सो ये कनेक्शन मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ होने वाला है, लेकिन इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। सो मुझे लगता है कि कुछ लोग 3 महीने से सेपरेट हो गए हैं, 3 महीने से, और कुछ लोग मार्च के महीने से सेपरेशन में चल रहे हैं। सेकेंड चांस की एनर्जी को क्लियर करें।
ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स का कार्ड। सो यहाँ पे क्लियर बता रहा है कि सेकंड चांस आपके पार्टनर को क्यों चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर को लग रहा है कि इनके पास कुछ भी नहीं है। अब इनके पास कुछ भी नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है, एक फुट्टी कौड़ी भी, या फिर कहे तो किसी के इमोशंस, किसी की फीलिंग्स भी नहीं है। अब आपके पार्टनर पूरी तरीके से अकेले हो गए हैं, पूरी तरीके से इनके घर द्वार सब 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 यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि खत्म, सब कुछ खत्म हो गया है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा जो है ना नहीं हो सकता है। यानी कि आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर है ना, इनको एहसास हो चुका है कि ये पर्सन आपसे ही प्यार करते हैं और आपको ही अपना बनाना चाहते हैं, इसलिए इस पर्सन को सेकंड चांस चाहिए ही चाहिए आपसे। सेकंड चांस लिए बगैर ये पर्सन हटने वाले नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हटेंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन के अंदर पैशन आपके लिए है। तो कहीं ना कहीं ये जो पैशन है ना बहुत स्ट्रांग वे में है। ठीक है, जो जिसको ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ है ना अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। चलिए देखते हैं कि पैशन की एनर्जी आखिर क्यों आई है। डिवाइन एंजल्स प्लीज मुझे बताएं पैशन की एनर्जी क्यों है, पैशन की एनर्जी क्यों है। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड पैशन का कार्ड जो कि मुझे बता रहा है कि देखो, जब जो लिखा होता है वही होता है। यानी कि आपके पार्टनर को पैशन फील हो रहा है डिवाइन टाइम पे। आप लोगों का कर्मा था जब आप दोनों अलग हो गए थे, सेपरेट हो गए थे, लेकिन अब आपके पार्टनर को लगता है कि नहीं, अब जो है ना हम सच में एक तरीके से रिलेशनशिप में आ सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ अपने कनेक्शन को बना सकते हैं, अपने कनेक्शन को जी सकते हैं। सो यस, मुझे ऐसी ही कुछ फीलिंग्स नज़र आ रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर आपको लेकर के काफ़ी पॉजिटिव फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि यस, आपके पार्टनर 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, यानी कि आपके पार्टनर आपकी टेंशन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी टेंशन ले रहे हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके बारे में सोचकर आपके पार्टनर को मतलब ऐसा लगता है जैसे कि यार क्या है ये, मतलब मेरी किस्मत में सिर्फ यही आना जाना लिखा है कि मैं उसको कमिटमेंट भी दूंगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर उस बारे में सोच विचार कर रहे हैं और कमिटमेंट भी दे सकते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी बता रही है। लव बिलीव्स की एनर्जी क्यों है डिवाइन, बताएं मुझे लव बिलीव्स की एनर्जी क्यों है। ओके, यहाँ है मेरे पास 4 ऑफ वांड्स एंड द वर्ल्ड का कार्ड, वेरी नाइस। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को विश्वास है कि आप इनके ही जो पार्टनर हैं वो लाइफ पार्टनर, आप इनके ही लाइफ पार्टनर बनोगे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपसे शादी करने का मन है आपके पार्टनर का, आपसे प्यार करते हैं तो शादी भी आपसे ही करेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप दोनों एक दूसरे से प्यार के साथ साथ एक दूसरे से शादी करने के लिए भी काफ़ी परेशान रहोगे, काफ़ी बेताब रहोगे। ऐसा लगता है जैसे कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि भाई मैं ना उससे प्यार करता हूँ तो उसे अपना बना के ही रहूँगा या रहूँगी। ठीक है, क्योंकि अपना बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर आपके साथ अपने रिलेशनशिप में आना चाहते हैं एंड ये पर्सन सोशल मीडिया के थ्रू भी मिले हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए मोहब्बत है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। शादी करनी है आपके पार्टनर को, शादी करनी है, मैरिज करना है, स्टेबिलिटी चाहिए इनको अपनी लाइफ में। पहले क्या था, स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, लेकिन अब जो है ना स्टेबिलिटी यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। अब आपके पार्टनर स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब आपके पार्टनर के अंदर स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है और ऐसा लग रहा है जैसे कि नहीं, अब जो कुछ भी हो, ठीक है कुछ भी हो, अब तो स्टेबिलिटी लाके हम रहेंगे, ऐसा मुझे फील हो रहा है। आपके पार्टनर के अंदर दिख रहा है कि स्टेबिलिटी ज़रूरी है और स्टेबल जो है ना होना बनता है। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। सेपरेशन की एनर्जी क्यों है, चलो इसको भी ले ही लेते हैं। सेपरेशन की एनर्जी क्यों है डिवाइन, बताएं। सेपरेशन की एनर्जी को हमने क्लियर कर लिया है। कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी क्यों है, बताएं। कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी क्यों है। अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है एंड एस ऑफ कप्स कार्ड आया है। सेम कार्ड आया है गाइस, सेम कार्ड यूनिवर्स ने दिया है। जो कार्ड सेपरेशन के लिए दिया था ना, आप लोग बैक करके देख लो, अगर आपको याद नहीं है तो मुझे तो याद है। सेम कार्ड सेपरेशन के लिए दिया है और सेम कार्ड कॉन्फ्लिक्ट के लिए दिया है। दोनों ही एक दूसरे से अटैच हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े भी तो इसी कारण से हुए ना कि आपके पार्टनर आना जाना करते थे। तो क्यों करते थे, ठीक है, आपने और आपके पार्टनर के बीच में यही प्रॉब्लम हुई थी कि भाई तुम्हारा स्टेबिलिटी नहीं है, तुम अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं हो पा रहे हो, या मुझे स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हो, या मुझे जो है ना कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो, तो फिर इस रिश्ते में रहने का क्या मतलब है, क्या अर्थ है।
ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपने भी इनसे सवाल जवाब किए, इन्होंने भी आपसे सवाल जवाब किया, और यही इस बात का बुरा तो लगा है ना, इसी बात का तो बुरा लगा है, तभी आप दोनों के बीच में इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं। ठीक है। अगर किसी इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में जाते हो और वो पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देता है, तो फिर उस रिलेशनशिप में रहने का भी कोई मतलब नहीं है ना। जहाँ पे कमिटमेंट ना हो, जहाँ पे ये अंदर से ना हो कि हाँ हम जीवन भर साथ रहेंगे, है ना, ये ना हो, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा लगता है ना कि यार क्या है ये रिलेशनशिप है या फिर बस ऐसे ही। ठीक है। सो किड्स की एनर्जी क्यों है डिवाइन, किड्स की एनर्जी क्यों है? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। देखो, यहाँ पे ये पर्सन की फीलिंग्स ऐसी हैं कि ये पर्सन जो है ना इमेच्योर वाला हाल कर रहे हैं, यानी कि पर्सन जो है ना, मतलब आपकी लाइफ में ताक झाक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड विद लवर्स की एनर्जी, यस, प्यार हुआ है तो दोनों के बीच में यहाँ पे ताक झाक तो होगा ही होगा। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है जैसे कि फीलिंग्स हैं। ठीक है, फील करते हैं दोनों के दोनों। लेकिन मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर के अंदर ना पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड काफ़ी क्लियर बताता है कि नहीं भाई, है ना, इस कनेक्शन को लेकर के तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है, कुछ भी हो जाए, इस कनेक्शन को लेकर के आगे बढ़ना ही होगा। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आपके पार्टनर जो है ना इस कनेक्शन को लेकर के सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इमेच्योर, है ना, नेचर इनका हो गया है आजकल। ठीक है, क्योंकि आपको लेकर के ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रही हैं। चलिए कुछ और कार्ड्स देखते हैं। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन आया एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। सो यस, मुझे ऐसा फील होता है कि यस, आपके पार्टनर सेल्फ लव, यानी कि ये पर्सन ने ना यहाँ पे अपने आप से कहीं ना कहीं दुश्मनी, यानी कि अपने आप से कहीं ना कहीं नाराज़ थे आपके पार्टनर। लेकिन फाइनली ये पर्सन अपने आप को मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि चलो भाई, होता है रिलेशनशिप में ये चीज़ें होती हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कोई भी बड़ी बात नहीं है ये रिलेशनशिप में इतनी सारी चीज़ें होना एंड वो सारी प्रॉब्लम्स होना, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो यही दिख रहा है मुझे। अब हम क्या कार्ड निकालेंगे? अब हम निकालेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी तरफ आने के बारे में क्या सोच रहे हैं, कब तक आ जाएंगे, है ना, ये सेपरेशन कब तक ख़त्म हो जाएगा, ये हम देख लेते हैं कार्ड्स के थ्रू। सो डिवाइन एंजल्स बताएं कि ये सेपरेशन कब तक ख़त्म हो जाएगा। कब तक ख़त्म हो जाएगा सेपरेशन? ओके, थैंक यू सो मच। ओके, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द मून की एनर्जी है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है। ओके, यहाँ है मेरे पास द हेरोफेंट, एंड मेरे पास है यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे एम्परर की एनर्जी। ठीक है। सो देखो गाइज, आपके पार्टनर तो सबसे पहले मुझे काफ़ी इगोइस्टिक लगते हैं। हाँ, इगोइस्टिक हैं भी। मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर इगोइस्टिक हैं भी। एंड आपके पार्टनर थोड़ा सा अपने आप को ना, जैसे कहते हैं ना कि जैसे कि सिचुएशन के अनुसार से अपने आप को चेंज कर लेना, अपने एटीट्यूड को चेंज कर लेना। ठीक है, तो आपके पार्टनर अपने एटीट्यूड को, अपने ईगो को चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड मुझे ऐसा भी फील होता है कि आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर आपको लेकर के काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि आपके पार्टनर आपके तरफ, है ना, आएंगे ही आएंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर आएंगे ही आएंगे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि
4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड काफ़ी क्लियर बताता है कि यस, आपके रिलेशनशिप में ना काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ऐसे इम्प्रूवमेंट थोड़ी बहुत, मतलब ऐसे थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट से नहीं चलेगी, आपके पार्टनर को इम्प्रूवमेंट चाहिए, ठीक है, आपके साथ। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने का ना अलग अलग तरीका सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो, रातों को नींद नहीं आ रही है आपके पार्टनर को, क्योंकि आपके पार्टनर अंदर से ना बहुत ज़्यादा हिल चुके हैं, आपके पार्टनर अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आपके पार्टनर को समझ में आने लगा है कि भाई ये कनेक्शन ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये कनेक्शन धीरे धीरे करके, है ना, धीरे धीरे करके ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जो है ना जाने वाला है। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत प्यार, बहुत इमोशंस, बहुत फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के एनर्जी में, यानी कि आपके लिए थोड़ा सा परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा एक होता है ना कि जैसे कि मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को ना थोड़ा सा डर लगता है। डर इसलिए लगता है कि ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहते हैं। ये पर्सन के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे कि इस रिलेशनशिप को खो करके ये पर्सन को मिलेगा क्या, ये पर्सन की ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ये पर्सन का ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन को डर है कि भाई ये रिलेशनशिप खो गया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, यानी कि फिर आप इनके हाथ नहीं आने वाले हो, यहाँ पे दिख रहा है। आपके पार्टनर इस कनेक्शन को लेकर के एक सही डायरेक्शन की खोज में है, सही डायरेक्शन, सही टाइमिंग की खोज में है। आपके पार्टनर को जब भी वो सही डायरेक्शन और सही टाइमिंग लगेगी, ये पर्सन फटाफट करके आगे निकल जाएंगे, आपके तरफ आगे निकल जाएंगे, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर को थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन को ना आगे बढ़ना ही बढ़ना है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसे इमोशंस आ रहे हैं कि भाई आपके पार्टनर को आगे बढ़ना ही बढ़ना है, चाहे जो हो जाए, बट आपके पार्टनर को पढ़ना है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि यस, आपके पार्टनर के मन में ना धीरे धीरे हर एक बात की क्लैरिटी आ रही है, हर एक चीज़ की क्लैरिटी आ रही है कि मेरा अपना कौन है, मेरा पराया कौन है, मेरा कौन अच्छा सोचता है, मेरा कौन बुरा सोच सकता है। ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर के मन में आ रही हैं। आपके पार्टनर अंदर से ना बहुत ज़्यादा खामोश से जो हो गए हैं ना, अब इनको ये खामोशी बर्दाश्त नहीं करनी है। अब ये पर्सन की फीलिंग्स ऐसी हैं कि जैसे कि नहीं, अब ये खामोशी बिल्कुल भी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, अब ये खामोशी बिल्कुल भी मेरे से नहीं होगा। ऐसा लगता है जैसे कि नहीं, अब ये पर्सन जो है ना धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। ये पर्सन को ऐसा लगता है, ये पर्सन अंदर से ना बहुत ज़्यादा खामोश से हो गए हैं, बहुत ज़्यादा एकदम चुपचाप हो गए हैं। एंड मुझे ऐसा भी फील होता है कि यस, आपके पार्टनर एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में है, जो कि बताता है कि आपके पार्टनर ने काफ़ी टाइम भी लिया है आपकी तरफ आने का, बहुत टाइम लिया है आपकी तरफ, मतलब अपने कदमों को आगे बढ़ाने का, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है हायरोफेंट की एनर्जी एंड व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, जो कि बताती है कि आपके पार्टनर को लगता है ना कि जो मेरे नसीब में है, ठीक है, जो मेरे नसीब में है वो तो मुझे मिल के रहेगा। अगर मेरा उसके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो फिर वो तो मेरे से दूर जा ही नहीं सकती, है ना। आपके पार्टनर को ये भी लगता है, आपके पार्टनर के बीच में ये चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि मतलब होता है ना कि यार क्या है ये, एक तरीके से होता है ना कि हाँ, शादी की कमिटमेंट आपको चाहिए थी आपके पार्टनर से, और आपके पार्टनर जो दे नहीं पा रहे थे, अब जो है लगता है कि नहीं, अब जो टाइम है वो आ चुका है कि नहीं भाई, शादी की कमिटमेंट अब आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपके पार्टनर के अंदर वो चीज़ें दिख रही हैं कि हाँ, इनको कमिटमेंट देना ही चाहिए, इनको कमिटमेंट वो करना ही चाहिए, ठीक है। वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर आपको शादी का कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, ये पर्सन सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, आज नहीं तो कल तो देना ही है ना। तो यहाँ पे आपके पार्टनर फाइनली आपके तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये पर्सन बहुत टाइम से आपके मैसेज का, आपके कॉल का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अब जो है ये पर्सन के मन में अब ये आ चुका है कि नहीं भाई, अब ऐसे नहीं चलेगा, अब जो है ना अपने कनेक्शन को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, अब अपने कनेक्शन को आगे लेके जाना ही पड़ेगा। अब आपके पार्टनर को ये समझ में आने लगा है कि नहीं, बहुत हो गया, बहुत चीज़ें हो गई, अब जो है ना हमें कुछ करना होगा, यानी कि इस कनेक्शन को लेकर के कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे हमारी लाइफ में ये जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो कम से कम ख़त्म हो जाए, ठीक है। सो यस, ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो ये मुझे नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में। ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर आएंगे, कब तक आएंगे आपको मैं बता रही हूँ, गिव मी 2 मिनट्स।
सो गाइज यहाँ पे आपके पार्टनर को आने में 4 वीक्स 4 मंथ लगेंगे। 4 वीक्स 4 मंथ लगेंगे आपके पार्टनर को आपके तरफ आने में, ठीक है। सो यस, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर को 4 वीक्स लगने वाले हैं। किसी किसी का तो 4 आवर्स में भी कॉल आ सकता है। ऐसे चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं आपके कार्ड्स के एनर्जी के अनुसार से। सो गाइज, कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा, कितना रेजोनेट करी है ये भी बताइएगा। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे, सो यस, यही मुझे दिख रहा है आपकी रीडिंग में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड राधे राधे, जय श्री कृष्णा।